नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 16th नंबर की एफएलटी देखेंगे जिसमें सभी यूनिट शामिल है। इसके पहले करंट अफेयर का वीडियो डाला है, उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देर की। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूछा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो किस प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जिसमें शीशम आता है ना। नेक्स्ट है चंदन भी आता है उसमें, बहुत सारे वन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि काचीन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा बनाती है। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार के साथ काचीन की पहाड़ियाँ सीमा बनाती है और ये अरुणाचल प्रदेश में इसका ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है, पूछा गया है। जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। इसमें पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसमें मृदा इस मृदा मिट्टी में गहन कृषि की जाती है और नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा, डी गलत आंसर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, जो कि आपको पता होगा। और ये पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो इसकी ज्योग्राफी के। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। एक दो, एक तीन, दो तीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, ठीक है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है पूर्वी घाट में, उतनी वर्षा नहीं होती है जितनी पश्चिमी घाट में या उत्तर पूर्वी हिमालय में होती है। नेक्स्ट है कि सुंडा ट्रेंच किस सागर और महासागर में स्थित है? पूछा गया। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अरब सागर। राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में है ट्रेंच। इसके अलावा ये है कि मरियाना ट्रेंच कौन से सागर में है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स करके। नेक्स्ट है कि अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां? पूछा गया है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कावेरी की, ठीक है। और बाहर शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं, तो थोड़ा डिस्टरबेंस तो हो गई, ठीक है। आपका भी नंबर आने वाला है कुछ ही समय बाद, तो इसलिए अभी पढ़ाई कर लीजिए, फिर बाद में तो आपका भी ऐसे ही आने वाला नंबर। एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? पूछा गया। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 4 डिग्री और 25 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं पता है तो, याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे? 24 घंटे में कितना 360 डिग्री का मूवमेंट होता है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 24 से। तो क्या हो जाएगा? एक घंटे में 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2020 नीति के हिसाब से पूछा है। 2025, 45, 35 और 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2045 तक का कहा गया था, ठीक। नेक्स्ट है कि पाइप्ड नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। पीएनजी प्रयोग किया जाता है किस लिए? खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, पकाने भोजन बनाने के लिए और चेतनाहीन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? पकाने वाले भोजन के लिए। मतलब ये पाइप के माध्यम से क्या होता है, घरों तक नेचुरल गैस प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि आप गैस गीजर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और खाना भी पका सकते हैं आप गैस के माध्यम से। जैसे बिजली की सप्लाई होती है और बिल आता है, वैसे इसका भी बिल आता है। ये विदेश में पैटर्न होता था पहले, मतलब अभी भी है ऐसा पैटर्न, लेकिन अभी अभी इंडिया में आया। तो इंडिया में बहुत सारे शहरों में अभी तक पहुंचा नहीं है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? पूछा गया है। संलयन, विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा संलयन अभिक्रिया, जिसमें कि सूर्य एक संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? पूछा है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। NaNO3, जो कि कहाँ मिलता है? अल्टाकामा का मरुस्थल है वहाँ मिलता है। और इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ठीक है। अल्टाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में, ठीक है। यहाँ पे वर्षा का ना होना एक वरदान है, क्योंकि आपको पता है पानी लगने से ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल, एथेनॉल, गंधक अम्ल और हाइड्रो ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल।
और आप लोगों ने स्कूल में अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, लड़कियों ने शायद ही नहीं किया होगा, लेकिन बॉयज़ ने तो किया होगा। जो लैब में सोडियम होता था उसे कहीं ना कहीं पानी में जरूर फोड़ा होगा। और सोडियम को किस में रखा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? राइट आंसर हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और सभी? राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है पूछा गया? एंजाइम, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन और केराटिन? तो किसका कौन क्या हो जाएगा इसका? केराटिन। और केराटिन से क्या हो जाता है आपको पता है कि बाल, आपके जो बाल है, आपके जो नाखून है, ये केराटिन से, प्रोटीन से ही बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता पूछा है? लाल ग्रंथि, अग्नाशय, क्षुद्रांत की ग्रंथि और यकृत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है? यकृत से कोई भी हार्मोन का या एंजाइम का स्रावन नहीं होता है। ठीक। तो लाल ग्रंथि से आपको पता है कि कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? एक होता है टायलिन होता है, ठीक है, टायलिन होता है, फिर क्या होता है? माल्टेज होता है, और एक और क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, जो कि क्या करता है, जो भोजन में हानिकारक कीटाणु होते हैं उसको खत्म कर देता है। वहीं अग्नाशय की बात कर लेते तो अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? इससे आपको याद रखना पड़ेगा, एक ट्रिक है इसकी, टॉल। अब इससे टी से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। और ए से क्या हो जाएगा? एमाइलेज। और एल से क्या हो जाएगा? लाइपेज, ठीक है। और वहीं बात करते हैं क्षुद्रांत की ग्रंथियां, मतलब छोटी आंत की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आंतरिक रस से क्या क्या निकलता है? इससे निकलता है अपना इस्माइल, इस्माइल करके ट्रिक है इसकी, याद रख लीजिए। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इरेप्सिन हो गया, मार्टेज हो गया, लेक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा मूत्र का घटक नहीं है पूछा गया है? सोडियम, क्रेटिनिन और यूरिया और एल्बुमिन? ठीक है, तो जगह एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो कि मूत्र में नहीं पाया जाता। सोडियम पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है लगभग 2.6% के आसपास, 95% के आसपास जो होता है मूत्र में वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है पूछा है? कपाल, मेखला, कान, फेफड़ा? तो राइट आंसर क्या होगा? कपाल में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास स्थित है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और विधि मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के पास शक्ति होती है। और आर्टिकल कौन सा संबंधित है इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम भी बता देते हैं, आर्टिकल 79 संबंधित है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान में, उनके राजस्व के अनुपात के स्थान में? राइट आंसर हो जाएगा इसका उनकी जनसंख्या के अनुपात राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति है। और आर्टिकल है आर्टिकल 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? ये सब मूल अधिकार है और सभी की आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल का वीडियो डाल दिया गया है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देख लिया और काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नंबर बताए गए हैं वहाँ पे, और जो संविधान संशोधन अधिनियम वो बताया गया है, ठीक है। आप जा करके देख सकते हो। समानता का अधिकार 14 से 18 में, वो भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 में, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 27, जो कि गलत है, 25 से 28 में है ये, ठीक है। जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? कोई समय सीमा नियत नहीं है, 6 माह, 3 माह, 2 माह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई समय सीमा इसकी निर्धारित नहीं है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 68(2), ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है?
राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है पद। स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है और राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। तो सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता केंद्र की संचित निधि नहीं, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और संचित निधि राज्य की कौन से अनुच्छेद में है? 266 में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, तीन अनुसूची। कि शिक्षा, पुलिस, परिवार नियोजन और वनों और वन्य पशुओं और पशुओं का संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन से आते पूछा गया ना। तो पुलिस आता है, आपको पता है, लोक सेवा भी आता है, लोक स्वास्थ्य भी आता है इसमें। ठीक है, हेल्थ वाला जो डिपार्टमेंट है, कृषि भी आता है राज्य सूची में। और वहीं बात की जाए समवर्ती सूची में तो शिक्षा आता है, समवर्ती सूची में परिवार नियोजन आता है, वन और वन्य पशुओं और वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब समवर्ती सूची में आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काकोरी केस जो कि कब हुआ? 1925 के अभियुक्तों के बचाव हेतु तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव व मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई। तो राइट आंसर क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। सिकंदर की सेना, सेल्यूकस निकेटर जिसका सेनापति था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, किस नदी को पार करने से मना कर दिया? पूछा। झेलम, रावी, व्यास और चिनाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और जो पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, पोरस के साथ युद्ध, आपको पता है कि जो वामपंथियों ने जो इतिहास लिखा है उसमें आपको बहुत सारे युद्ध ऐसे जो कि ना तो जिसका कोई परिणाम निकला नहीं था, फिर भी उसको बताया गया कि उसका परिणाम हमारे यहाँ के जो लोग थे वो काफी वीक थे, इससे हार गए। जैसे पोरस के साथ युद्ध हुआ तो पोरस ना तो जीता था ना तो हारा था। जैसे हेमू के साथ जो युद्ध हुआ, ठीक है, और जो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ऐसे बहुत सारे युद्ध है जिसके ऊपर आप लोग को गहन विचार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है किस सुल्तान की सेना हस में एक कल्ब कहलाती थी? पूछा गया है। इल्तुतमिश, बलबन, बाबर और बहलोल लोदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की सेना कहलाती थी, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया? पूछा। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और देवराय हरिहर द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम, जो कि संगम वंश के शासक थे ये सब। ठीक है, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लियाकत अली, अहमदुल्ला और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अहमदुल्ला, जिसके नेतृत्व को किसने दबाया? कैंपबेल। क्योंकि हमारे यहाँ के कई भारतीय शासक थे जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे, मतलब उनके अधीन थे, उनकी अधीनता थी। मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे राजवंश थे जिनके बारे में आपको पता है। इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग काफी समय तक गुलाम बने रहे। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वीवी गिरी, एस ए डांगे, एन एम जोशी और वीपी बाड़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीपी बाड़िया, जो कि 1918 में बनाया था। भारत का सर्वप्रथम अगर मजदूर संघ बोला जाएगा तो यही है, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग ने बोला था 1857 की क्रांति के पक्ष में कि अगर सिंधिया जैसे वंश हमारे खिलाफ खड़े हो जाते तो हमें कल ही के दिन भारत छोड़ना पड़ता। तो इस कथन की कितना बड़ा महत्व था ये आप जान सकते हैं। लेकिन ये कथन उसने कब दिया? जब 1858 की संधि हो चुकी थी और 1858 का जो एक्ट आया था, आपको पता होगा, अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़े होंगे आपने, जिसमें मुगल सम्राट का जो पद था उसको, उसकी वंशावली वहीं समाप्त कर दी गई थी, पद ही समाप्त कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे राजवंश थे जिसका मतलब जिसकी पेंशन वेंशन चला करती थी, वो सब बंद कर दिया था। तो लोगों को सोचना था अपना देश हित पहले ऊपर रखते और अपना हित बाद में रखते, तो उसी समय आजाद हो जाते थे, तो काफी कुछ हम आगे होते। और वही केस अभी भी चल रहा है, लोग देश हित को ऊपर नहीं रखते। ठीक है, स्वयं का हित ऊपर रखते हैं। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? पूछा। मुंशी प्रेमचंद, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण और मैत्री शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति संबंधित इनका जो विचार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? मई 1950, मार्च 1957, मई 1951 और अप्रैल 1951। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मई 1951, 2 मई को। ठीक है, और जो राष्ट्रीय
आय संबंधित आंकड़े है, और उसकी गणना कौन करता है? सीएसओ ही करता है। मलेशिया में किंटा घाटी क्यों प्रसिद्ध है पूछा गया है। रबड़, चाय, टीन, कौवा, किसके उत्पादन के लिए? टीन के उत्पादन के लिए किंटा घाटी। और किंटा घाटी के जो क्षेत्र है, हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में इन्होंने उसको घोषित कर दिया, बायोस्फीयर रिजर्व, मलेशिया ने। करनाल का युद्ध कब हुआ था पूछा है। 1728, 1739, 1730 और 1751। राइट आंसर हो जाएगा 1739। 1739 में कौन था? नादिर शाह। नादिर शाह और था, ठीक है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था, ठीक है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था 1739। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा है। मैकडोनाल्ड, ग्लैडस्टोन, पामस्टन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, आपको पता है 22 दिसंबर। ग्लैडस्टोन थे उस समय प्रधानमंत्री वहां के। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पूछा गया। सेवाराम, तीरथ सिंह, चित्तर सिंह और अब्दुल वहाब। राइट आंसर हो जाएगा सेवाराम। नेक्स्ट है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था। सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, उपरोक्तों में से कोई नहीं। अलीवर्दी खां के बाद की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि 1756, मतलब 1740 से लेकर के 1756 था। तो 1756 में कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। और ये भील विद्रोह कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए आपको, 1825। नेक्स्ट देख लेते हैं, संलेखना पद्धति द्वारा किसने अपना प्राण त्याग किया था। संलेखना पद्धति किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जिसको संलेखना कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, भद्रबाहु और अशोक। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वेदांक नहीं है? वेदांग, वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, कल्पन, विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है आपको पता होना चाहिए। कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 भाग होते हैं वेदांत के। नेक्स्ट देखते हैं कि गुल रुखी नाम से कौन सा सुल्तान फारसी भाषाओं में कविता लिखता था। बलबन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और शेरशाह। तो राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना की थी, ऐसा कहा जाता है। कब की थी? 1504। नेक्स्ट है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उसने छत्रपति की उपाधि कब ली थी पूछा गया है, ठीक है। और 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661, 1627, 1674। तो उनका जन्म कब हुआ था शिवाजी का? 1627 में। और उनको छत्रपति की उपाधि कब ली थी उन्होंने? 1674 में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण है। प्राथमिक वायु प्रदूषक, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक और द्वितीय ये दोनों पूछे जाते हैं। पिछले बार 2018 में द्वितीय वायु प्रदूषक पूछा गया था, ठीक है। तो जनरली याद ही नहीं होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर फ्लोरो, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अगर पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें द्वितीय कौन सा है, प्राथमिक कौन सा है, ठीक। पारायुक्त तो पानी पीने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। इटाई इटाई, मिनीमाता और विल्सन और ब्लैकफुट। पारायुक्त तो बोले तो मिनीमाता होता है। कैडमियम युक्त अगर पानी पिएंगे तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। विल्सन रोग किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है, आपको पता है। ब्लैक फुट किसकी वजह से होता है? आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है पूछा है। ज्वार, चना, मक्का, अरहर। राइट आंसर हो जाएगा इसका चना, जो कि रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे तो इसको कब काट लेंगे? मार्च अप्रैल में, ठीक है। रबी की फसल की बात कर रहा हूँ। और वहीं खरीफ की फसल की बात करेंगे तो जून जुलाई में इसको बोएंगे, तो इसको अक्टूबर नवंबर में काट लेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कटता है, ठीक है। टेम्परेचर का डिपेंड करता है फसल के ऊपर, जिसमें धान बोई जाती खरीफ में। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था। एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और नेरोजी। राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1950 में प्रस्तुत की थी वो योजना, ठीक है, आपको पता होगा इसलिए मैंने बताया नहीं था। बाकी वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित है। आर्कटिक महासागर, अलास्का, अंटार्कटिक और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक के ऊपर। नेक्स्ट है कि पुच्छल तारे या धूमकेतु की पूछ की दिशा सदैव होती है। सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के से दूर होती है। नेक्स्ट है, धूल के कण होते हैं ये सभी, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछा है। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोप म्यांमार और क्राक्टोवा मलेशिया। राइट आंसर हो जाएगा क्राक्टोवा मलेशिया, जो कि कहाँ पर है? मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है।
नेक्स्ट है, शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्परोव को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का क्या नाम है? वाटसन, डीप ब्लू, डीप फ्रिट्ज और सोफिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना डीप ब्लू। सोफिया क्या है? रोबोट है, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? आप लोग बताइएगा। वर्ल्ड चैंपियन है और काफी न्यूज में रहा है। मध्य प्रदेश, भारत के ही वो ग्रैंड मास्टर है, काफी यंग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोगी है। बूलियन बीजगणित, ट्यूरिंग टेस्ट, लोगरिथम, एल्गोरिथम। राइट आंसर हो जाएगा अपना ट्यूरिंग टेस्ट हो जाता है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते इसको। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी उपभोक्ताओं के साथ जीवंत वार्तालाप करने में सक्षम है और यह अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषयों से जुड़ी सवालों का जवाब दे सकती है। सेकेंड है कि इसे 2016 में कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। और कथन सत्य पूछा गया, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए राइट आंसर बताते फिर। तो आपने अभी तक देख लिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला नियॉन क्या है? नियॉन, एआई ह्यूमन, एआई एनिमल, एआई स्पेस और एआई कार। राइट आंसर हो जाएगा एआई ह्यूमन। नेक्स्ट है, सोफिया रोबोट को किस देश ने बनाया? पूछा है। जापान, सऊदी अरब, हांगकांग और अमेरिका। थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। हांगकांग। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? रोबोट, सुपर कंप्यूटर, सेल्फ ड्राइविंग जेड और एआई पर आधारित फिल्में। तो राइट आंसर क्या होगा? एआई पर आधारित फिल्में देखी होगी। अब द मैट्रिक्स का लेटेस्ट सीजन आया, लेटेस्ट मूवी आई है, वो भी देखी होगी शायद आपने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया? मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है कि बिक्सबी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैमसंग। जिसका सैमसंग का मोबाइल है उसको पता है बिक्सबी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? पूछा गया। अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और रूस। एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई? 1977, 1975, 1976 और 1970। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 77 में। भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई है? 2005, 2007, 2006, 2008। राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट है कि भारत विकास गेटवे में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और परिवहन। राइट आंसर हो जाएगा डी, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार। केंद्रीय एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान आयोग की स्थापना कब हुई? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत, द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। नेक्स्ट है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब से हुई है? पूछा गया है। जनवरी 2006, फरवरी 2006, जून 2006 और जुलाई 2006। राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2006। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में से किसी एक से संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना, ई प्रशासन, हवाई पत्तनों का आधुनिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ई प्रशासन से। नेक्स्ट है कि सारथी ऐप संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? रेलवे पुलिस बल, रेलवे माल ढुलाई, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अपना रेलवे पुलिस बल से। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक, इनमें से किसका एक दूसरा रूप है? ई कॉमर्स, ई केस, ऑनलाइन बैंकिंग और चेक। राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है कि CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेटिव मैनेजमेंट, क्लाइंट रियल मैनेजमेंट और कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। माइक्रो ट्रांजेक्शन के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? पूछा है। ई केस, डिजिटल केस, ए बी दोनों और कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों का यूज करते हैं। SCM क्या है? पूछा है फुल फॉर्म। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्वर चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मार्किंग और कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी श्रेणी उपभोक्ता के साथ क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करती है? उपभोक्ता के साथ बोला। B2B, B2C और C2B और C2C। जो लोग शार्क टैंक देख रहे होंगे वो लोग तो समझ ही गए होंगे इसको। राइट आंसर हो जाएगा C2C, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट इनमें से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती है? क्लाइंट सॉफ्टवेयर, कुकी, API और ब्राउजर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकीज, जिसे कुकीज बोला जाता है। आपको पता हो, आप जो भी सर्फिंग वर्फिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं इधर उधर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज के माध्यम से रखी जाती है, जिसमें कि पासवर्ड भी सेव कर सकते हैं, वो आपकी एक्टिविटी सेव कर सकते हैं, आपकी लोकेशन, आपकी सारी जानकारी सेव होती है।
उस हिसाब से वो लोग क्या होता है ऐड देते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी फेसबुक चलाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे या फिर कहीं आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो वो ऐड के तौर पे आता है। तो ये कैसे आता है? ये इसलिए आता है कि क्योंकि आप कुकीज, आपकी प्रायोरिटीज उसको पहले से पता होता है। इस वजह से कहा जाता है कि कुकीज अपनी क्लियर करके रखिए, ठीक है। और यहाँ पे सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। ई गवर्नेंस के जिसने वीडियो देखे होंगे हमारे यूनिट 9 के, उसको पता होगा ये सब। नेक्स्ट है कि इनमें से किसका मुख्यालय इंदौर में? पूछा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंदौर में कौन सा है? मध्य प्रदेश वित्त निगम। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। वहीं लघु उद्योग निगम की बात कर लेते तो कब स्थापना हुई इसकी? 1969 जो कि भोपाल में। और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1965, ये भी भोपाल में। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि विभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसान एवं कृषि विभाग, कृषक कल्याण विभाग, किसान कल्याण और कृषि विभाग और कृषक आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पकड़ लिया होगा आपने अभी तक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र क्या विकसित नहीं है? पीतमपुर, खजुराहो, मालनपुर और बुधनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो में। आपको पता है पर्यटन स्थल है। वह कौन सी नदी है जो देवास में है और खियोनी अभ्यारण्य से होकर के जाती है? बेतवा, बाणगंगा, सोन और काली सिंध। तो राइट आंसर क्या होगा? काली सिंध नदी, जो कि देवास इसके किनारे स्थित है, खियोनी अभ्यारण्य भी इसी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा सारणी से लाभान्वित होने वाले राज्य, जो कि बैतूल जिले में सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? साल के बीज, तेंदुपत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं, और ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1982, 1983, 1984। राइट आंसर हो जाएगा 82 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है? पूछा है। रीवा पन्ना का पठार, ठीक है, लोकेशन पता होना चाहिए। दर्दी मंदार, चिचाई केवटी, शास्त्रधारा, कपिलधारा जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिचाई और केवटी, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से ही काम करना है। नर्मदा नदी की बात करते तो धुआंधार हो जाता, कपिलधारा हो जाता, महेश्वर हो जाता, शास्त्रधारा हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? पूछा है। देवास, काली, विदिशा, सांची और ओरछा। तो राइट आंसर अभी पता है आपको, देवास अभी इसके पहले देख लिया आप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह ताप्ती नदी के किनारे है, विद्युत करखा उद्योग का सबसे बड़ा हब है। और ये कौन सा जिला है, मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? इंदौर, बुरहानपुर, शिवपुरी और छतरपुर। राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे बड़ा केले का उत्पादक है, ताप्ती नदी के किनारे भी स्थित है और विद्युत करखा उद्योग भी है यहाँ पर। इसका नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? रने, कपिलधारा, चचाई, पताल पानी जलप्रपात। मिलाइए, राइट आंसर बताते हैं इसका फिर। तो देख लिया होगा अभी तक आपने, पताल पानी जलप्रपात, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ पर है आपको पता है? उज्जैन, ठीक। और पताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? आपको पता है, इंदौर में। काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, चंबल नदी पर जो भी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? कर्मनाशा नदी के बैतुल बांध पर, सोन नदी के बांसकर बांध पर, रिहन नदी के रिहन बांध पर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकेशन देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि नदी ऊपर जाती होगी। तो कर्मनाशा नदी के बारे में आपको पता नहीं होगा, सोन, ठीक है। सोन नदी के बारे में सुना होगा, रिहन नदी के बारे में भी शायद सुना ही तो होगा। बाकी आप लोग गेस कीजिए, अगर गेस करना है या फिर जिसको पता है लगाइए, फिर राइट आंसर बताते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगी। आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिया कि सोन नदी ऊपर जाती है, कहाँ से? अमरकंटक से होते हुए निकलते हुए ऊपर जाती है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर, चर्म कॉम्प्लेक्स देवास। असत्य पूछा, ठीक है। राइट आंसर देख लिया होगा आपने अभी तक, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर, ठीक। नेक्स्ट है कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? कहाँ है भाई? मध्य भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग और पूर्वी उत्तरी भाग। एग्जैक्ट तो ऑप्शन इसमें नहीं लग रहा मुझे, फिर भी इसको मध्य भाग लगा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्वी भाग में बताया, फिर आपको मेकल वाला श्रेणी वाला जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिमी में फिर आपको पता है कि ये मध्य उच्च प्रदेश की बात हो जाएगी, है ना।
और पूर्वी और उत्तरी भाग की बात करेंगे तो वहां पे वो रीवा सीधी सिंगरौली वाला सेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर मध्य भाग हो सकता है। इसके अलावा अगर सही आंसर इसका होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? दक्षिण, पश्चिम, मध्य भाग। ठीक, ये होना चाहिए था वैसे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो उस हिसाब से बता। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के युग्मों में से कौन सा गलत है पूछा है। पेंच परियोजना छिंदवाड़ा, थावर, मंडला, कोलार, सतना, कोलार, सीहोर। तो दो ऑप्शन दे दिए गए एक जैसे। राइट आंसर बताइए। कोलार परियोजना सतना में नहीं है, सीहोर में। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है पूछा है। नर्मदा घाटी, महेश्वर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, रविशंकर। सभी को पता है रविशंकर हो जाएगा। कि पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? 101, 102, 103, 104। राइट आंसर बताइए। 102 हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दो। क्या दो? मुझे संवैधानिक दर्जा दो। कौन बोल रहा है ऐसा? ओबीसी आयोग बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में कम से कम कितनी महिलाएं का होना अनिवार्य है? 1, 3, 2, 4। राइट आंसर क्या होगा? 1। और टोटल कितने होते हैं? 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, जो बाकी 3 सदस्य। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 2005, 12 जून 2005, 12 मई 2005, 11 अक्टूबर 2005 और 11 नवंबर 2005। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 12 मई 2005। नेक्स्ट है कि मुख्य तकनीक परीक्षा शाखा से किसकी तकनीकी शाखा है? केंद्रीय सूचना आयोग, तो निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और अनुसंधान केंद्र। राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी की बात की जा रही है। ठीक है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एनजीटी की बात कर रहे हैं। 2010 का अधिनियम के तहत स्थापना हुई है। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उपरोक्त में से कोई नहीं अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता पूछा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और लोकेश्वर सिंह पंटा पहले अध्यक्ष थे उसके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कई निर्णयों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 214, 223, 226 और 232। तो राइट आंसर हो जाएगा 226। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? अमेरिका, स्वीडन, जापान और चीन। राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा अपना लद्दाख में। हाइट सबसे ज्यादा वहीं पर मिलेगी आपको। निम्न में से कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है? अहमदाबाद, इंदौर, कोटा और मुंबई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट है कि जीआई टैग और राज्य दिए गए कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, हरमल मिर्च गोवा, तेजफुल लीची असम और कोहबर पेंटिंग मेघालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा गलत है? कोहबर पेंटिंग मेघालय, जो कि मेघालय की नहीं है। वो कहाँ की है कोहबर पेंटिंग? झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस देश की नौसेना के साथ कोंकण 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? मलेशिया, ब्रिटेन, जापान और स्पेन। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना ब्रिटेन। ठीक है, कोंकण की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो है नहीं, इसके बाद ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और